लो जी, तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है। रशिया पर तारीख का खतरनाक हमला। 2025 की जून की पहली सुबह दुनिया एक ऐसी खबर से बेदार हुई जो ना सिर्फ रशिया और यूक्रेन की जंग के रुख को बदलने वाली थी, बल्कि आलमी ताकतों के लिए एक संगीन वार्निंग भी साबित हुई। यूक्रेन ने एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन सर अंजाम दिया जिसे माहिरीन जदीद जंगी तारीख का सबसे जहानत से भरपूर और तबाहकुन हमला करार दे रहे हैं। 4 साल से जारी इस जंग में बेशुमार हमले और जवाबी वार हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन का यह हालिया इनिशिएटिव रशिया के लिए ना सिर्फ अनएक्सपेक्टेड था बल्कि इंतहाई डेंजरस भी था। इस कार्रवाई की खास बात यह थी कि हमला सरहद पार से नहीं था बल्कि रशिया के अपने अंदर से किया गया, और वो भी ऐसे तरीके से जो अब तक सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता था। जराए सोर्सेज के मुताबिक यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी ने 1.5 साल कबल इस मंसूबे पर काम शुरू किया। मंसूबा था दुश्मन की सरजमीन पर खुफिया तरीके से ऐसे खुदकार ड्रोन्स पहुंचाना जो बवक्त जरूरत रिमोट के जरिए एक ही वक्त में रशिया के मुख्तलिफ एयर बेसिस को टारगेट करें। इन ड्रोन्स को कंटेनर्स के अंदर छुपाकर तुर्की, यूरोप और दीगर रस्तों से रशिया ट्रांसफर किया गया। कंटेनर्स बिल्कुल आम सामान जैसे नजर आते थे, मगर जिन्हें मुख्तलिफ तुर्क ड्राइवर्स बगैर किसी मालूमात के लेकर रशिया की सरजमीन तक पहुंचाते रहे। जैसे ही कंटेनर्स मखसूस मुकामात पर पहुंचे, एक ऐसा लम्हा आया जब उनकी छतें एक खुदकार धमाके से खुल गईं और अंदर छुपे ड्रोन्स ने आसमान की तरफ परवाज शुरू कर दी। और ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के अंदर बैठे ऑपरेटर्स के कंट्रोल में थे। उन्होंने रिमोट के जरिए इन ड्रोन्स को रशिया के अंदर मौजूद खुफिया और अहम एयर बेसिस तक लेकर जाकर क्या किया, उन पर बराह रास्त अटैक करवाए। इन हमलों में रशिया की कीमती बमबार तैयारे तबाह हो गए और इनमें से कई ऐसे बेसिस पर खड़े थे तैयारे जो यूक्रेन की सरहद से 400 किलोमीटर दूर थे, जहां तक पहुंचना आम हालात में इम्पॉसिबल समझा जाता था। यह कोई आम फिजाई अटैक नहीं था जिसे रवायती दिफाई निजाम रोक सके। रशिया के S-500 जैसे जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम भी इस हमले के आगे बेबस नजर आए, क्योंकि यह हमला फिजा से नहीं अंदरूनी मुल्क से किया गया था। यानी यह सिर्फ एक अस्करी अटैक नहीं था बल्कि एक जहानत और चालाकी से तैयार किया इंटेलिजेंस मास्टर प्लान था। आलमी मीडिया का यह कहना है कि यह अटैक जंगी दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन बेस्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। जंगी तारीख में पहली बार किसी दुश्मन मुल्क के अंदर सैकड़ों ड्रोन इस तरीके से इंटर किए गए और फिर एक ही लम्हे में फंक्शनल किए गए, और इब्तदाई एनालिसिस के मुताबिक इस एक ही कार्रवाई ने रशिया के तकरीबन $2 ट्रिलियन का फाइनेंशियल डैमेज किया। सिर्फ तैयारों की तबाही नहीं बल्कि दिफाई निजाम, इंटेलिजेंस सिस्टम और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल सेंटर्स भी शदीद मुतासर हुए। और जंगी माहिरीन का यह कहना है कि इस तरह का ऑपरेशन ना सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी बल्कि गैर रवायती जंगी स्ट्रेटेजी का नमूना है, और इसे नई नस्ल की जंग कहा जा रहा है। यह अटैक उस वक्त में किया गया जब दुनिया अमन मुज़ाकरात की उम्मीद लगा रही थी। यूक्रेन ने यह मैसेज दिया, अगर जंग उन पर मुसल्लत की गई तो वो सिर्फ डिफेंस नहीं करेंगे बल्कि दुश्मन के दिल में जाकर उनकी बुनियादें तक हिला सकते हैं। इससे कुछ ही हफ्ता कबल यूक्रेन की जानिब से जो रूसी सदर है उसके काफिले को निशाना बनाने की कोशिश भी की गई थी, जिसे रशिया की जो फौज है, रूसी फौज ने नाकाम बना दिया। लेकिन इस नए हमले ने इस बात को वाजे कर दिया कि यूक्रेनी सिर्फ जबानी धमकी नहीं दे रहा, वो मैदान अमल में मुकम्मल प्लानिंग के साथ उतरा हुआ है। हालिया वाकयात को देखकर माहिरीन ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि यह जंग अब एक बहुत बड़े बैनुल अक़वामी तसादुम में तब्दील हो सकती है, क्योंकि रशिया के लिए इस हमले को नजरअंदाज करना नामुमकिन नहीं है और यूक्रेन के लिए एक नफ्सियाती और अस्करी फतह है। और दुनिया भर के दिफाई तजिया निगार इस वक्त एक ही सवाल कर रहे हैं, क्या यह तीसरी आलमी जंग की इब्तिदाई झलक है? यूक्रेन ने यह वाजे कर दिया कि जदीद जंग सिर्फ तोप, टैंक या मिसाइल से नहीं जीती जाती बल्कि जहानत, टेक्नोलॉजी और खुफिया प्लानिंग की ताकत से दुश्मन को अंदर से तोड़ा जा सकता है। और रशिया जो कभी खुद को नाकाबिल तस्खीर समझता था, आज अपनी ही सरजमीन में हैरान और परेशान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें।
ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔